जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एरो इंडिया शो के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में ही समाप्त हुआ है। इंडिया में ही हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। तो एरो इंडिया शो में क्या हुआ था और मतलब वो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो था। इसमें होता है कि सिर्फ आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, एरो इंडिया शो मतलब कहीं ना कहीं उसे एयर मतलब एयरक्राफ्ट इस तरीके से लग रहा होगा सुनने में भी। तो एयरक्राफ्ट का वहाँ पे अपना जो कंट्रीज होते हैं वो शोकेस करते हैं अपना जो एयरक्राफ्ट है, उनका जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं। तो उसमें वो होता है कि आपको दिखाया जाता है कि देखो मेरे पास ये एयरक्राफ्ट है, आपको अगर चाहिए, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे मतलब दो ही एयरक्राफ्ट जो इंडिया के लिए ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। एक है सुकोई 57 और एक है F-32, ठीक है। तो एक है रसिया का और एक है यूएसए का, ठीक है। तो जैसे कि अभी इन दो मतलब पहली बात तो ये मतलब एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट ही हुआ है कि ये दोनों जो है एयरक्राफ्ट हैं, दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पे हैं, ठीक है, आमने सामने ही लगे हुए हैं। जो ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं, दोनों ही अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इंडिया में एयरक्राफ्ट ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेन पॉइंट ये है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को खरीदना है अभी एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। क्योंकि इंडिया के पास अभी 4th जनरेशन है, वो भी मतलब इंडिया का खुद का नहीं है, वो भी अभी हमें इंजन के लिए यूएसए पे डिपेंड होना पड़ता है, वो अलग बात है। पर इंडिया के पास अभी 4th जनरेशन है, ठीक है। अभी हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है एएमसी है, वो भी बन रहा है, जो कि 2026-27 तक शायद बन जाए, ठीक है। वो भी अभी कंफर्म नहीं है, शायद बन जाए, जो कि बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब दिखाया गया था कि देखो ये ठीक है, इसे इंडिया ने भी अपना अपना बहुत सारा एयरक्राफ्ट से तेजस का शोकेस किया था, ठीक है, अदर कंट्री के लिए। जिसको इंडिया से खरीदना है वो इंडिया से खरीद सकता है। जैसे मानो अब इसे मानो इंडिया को एयरक्राफ्ट खरीदना है, ठीक है, तो दो ही कंट्री, दो या मैक्सिमम तीन कंट्री है, दो तीन कंट्री हैं जो इंडिया को बेच सकते हैं सामान। जैसे रसिया बेच सकता है क्योंकि इंडिया से बेहतर उन्हीं के पास हो सकता है, यूएसए के पास हो सकता है, फ्रांस के पास हो सकता है, और बाकी चाइना तो बेचेगा नहीं, तो चाइना का तो छोड़ ही दो। तो दो तीन चार कंट्री ऐसे हैं जो बेच सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांस का ऐसा कोई पार्टिसिपेशन था नहीं, क्योंकि उसका जो एयरक्राफ्ट राफेल, जो बेस्ट एयरक्राफ्ट फ्रांस का है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा पार्टिसिपेट नहीं था। तो मेन जो दो प्लेयर थे वो रसिया और यूएसए था, ठीक है। दोनों का एयरक्राफ्ट दोनों ही 5th जनरेशन है। तो अभी जैसे कि आप मेन सवाल या क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहा होगा, नॉर्मली उठना भी चाहिए, कि इंडिया कौन सा खरीद सकता है, ठीक है, कौन सा ले सकता है। तो अभी से कोई वो फिक्स नहीं हुआ है कि इंडिया कौन सा लेगा फिर कौन सा लेगा। मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, कौन सा लेना चाहिए या फिर कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉस्ट मतलब बेस पे जाओगे ना, मतलब दो तीन बेस होता है, जैसे एक कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ चाहिए और बेहतर, दोनों ही बढ़िया है, तो यार कोई सा भी हो, तो कॉस्ट अगर अच्छा है तो आप कौन सा लेना चाहोगे कॉस्ट इफेक्टिव में। तो कॉस्ट में अगर देखा जाए तो जो सुखोई है वो ज़्यादा बेहतर है कॉस्ट में, क्योंकि जहाँ पे सुखोई जिस कॉस्ट में मिल रहा है उससे डबल या 1.5x मल्टीपल में वो उसका यूएसए का मिल रहा है, ठीक है। दोनों 5th जनरेशन ही है। पर जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये होता है कि जो स्टील, जैसे 5th जनरेशन क्यों लेते हैं स्टील बॉडी के लिए। स्टील बॉडी बॉडी में ऐसा होता है कि जो एयरक्राफ्ट है, अगर रडार में अगर मतलब मान लो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके अंदर घुस रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि एयरक्राफ्ट आपके अंदर टेरिटरी के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये 5th जनरेशन का मेन पॉइंट होता है, जो 5th जनरेशन में होता है, ठीक है। तो अगर आप इस बेसिस पे जाते हो कि किसका बॉडी ज़्यादा स्टिल्ड है, मतलब ज़्यादा कौन इफेक्टिव है होगा इस बात में कि मतलब पता ना चले, तो उसमें तो यूएसए का है, ठीक है, जो वो है यूएसए का जो एयरक्राफ्ट है F-32 वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि पैसे भी कम लगाने हैं और प्लस हमें लॉन्ग रेंज, जैसा कि सुखोई की जो कंपनी है, सुखोई कंपनी जो है वो ऐसा दावा करती है कि जो सुखोई है उसका जो मिसाइल का जो रेंज जा सकता है मैक्सिमम 400-500 किलोमीटर तक आप मार सकते हो। जबकि जो इसका है क्या नाम है F-32 जो है उसका थोड़ा कम है, ठीक है, 200 लगभग किलोमीटर तक है। तो ये भी आप एक पॉइंट हो सकता है आपका। उसके बाद फिर जैसे रसिया का, जैसे अभी यूएसए में जो ट्रम्प है वो उन्होंने मतलब इंडिया को प्रपोजल दिया है F-32 के लिए, जिसमें जहाँ यहाँ तक कि बवाल भी उठ चुका है पाकिस्तान और चाइना में कि आप पैसा कैसे दे सकते हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान बोल रहा है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, पता नहीं टेक्नोलॉजी से कोई ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इतना आसानी से नहीं करता है, जबकि उसका बेस्ट एयरक्राफ्ट है वो नहीं देगा, ठीक है।
तो इसलिए सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अगर अगर मान लो हमें वो करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कुछ करना हो एयरक्राफ्ट के अंदर, तो फिर जाके मार के आ जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे अब बात करते हैं कि हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये खुद डिपेंड मतलब खुद पे वो कर लेना, खुद जज करना कौन सा आपको चाहिए, मतलब आपको क्या मतलब क्या लगता है आपको कौन सा लेना चाहिए भारत को। उसमें देखो, अगर आप सुखोई लेते हो, ठीक है, सुखोई 57, तो जैसे उसकी कंपनी ने बोला है कि आपकी अगर आप मेरा वो एयरक्राफ्ट लोगे तो हम यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इंडिया को करेंगे। सुखोई 30 का जो बेस है इंडिया में भी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया में भी है, ठीक है। तो आप जो SU-30 का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वहाँ पे आप FU-57 भी बना सकते हो। तो जो उसका थोड़ा बहुत अलग टेक्नोलॉजी जो थोड़ा बहुत होगा वो आप यहाँ पे भी मतलब 30 वाले में, SU-30 वाले में ही मतलब प्लांट में आप कर सकते हो क्रिएट, ठीक है। इससे भारत को ये फ़ायदा होगा कि खुद में अपने पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, अपने लोग को जॉब भी मिलेगा, जॉब क्रिएट भी होगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि यार एयरक्राफ्ट बनाने का भी एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर दूसरी तरफ जाओ तो USA कोई ऐसा नहीं देने वाला, ट्रांसफ़र नहीं करने वाला है, तो आप मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रांसफ़र USA नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट शायद क्लियर हो ही गया होगा। अब थैंक यू सो मच, बस हो गया, यही 2-3 पॉइंट थे जो दो एयरक्राफ्ट्स को डिफर करते हैं। अब बाकी अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन सा एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच।